गांव का नाम था खेतपुरा। इस गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी लीलावती, दो बच्चों बिट्टू और गुड़िया और अपने बूढ़े पिता गंगाराम के साथ रहता था। रामदीन खेत में मजदूरी करता था। मेहनत बहुत थी, लेकिन घर का खर्चा ठीक से नहीं चलता था। एक बार गर्मियों में काम बहुत कम मिल रहा था। रामदीन थका हारा घर आया और बोला, लीलावती, आज फिर बहुत कम काम मिला। बस इतना अनाज आया है कि दाल रोटी बन सके। बेटा, निराश मत हो। भगवान देख रहा है, एक दिन सब अच्छा होगा। इसी बीच गंगाराम जी बीमार पड़ गए। घर में पैसे नहीं थे। लीलावती ने पड़ोसन सुनीता से 700 रुपए उधार लाकर इलाज करवाया। दवा से हालत सुधरी, लेकिन रामदीन की चिंता और गहरी हो गई। कब तक उधार पर जिएंगे? तभी लीलावती बोले, सुनो, जब मैं अपने मायके में थी, सबको मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद थे। गांव में अभी तक कोई पराठे बेचने वाला नहीं है। अगर हम पराठे बेचें तो कैसा रहेगा? रामलीन बोला। पर दुकान खोलने के लिए पैसा कहाँ से लाएं? लीलावती चुपचाप अंदर गई और अपनी माँ की दी हुई चांदी की पायल निकाल लाई। इसे बेच दो। बच्चों का भविष्य इससे बड़ा है, गहनों से नहीं। रामदीन मान गया। दुकान की शुरुआत हुई। पायल बेचकर आटा, आलू, मसाले और एक तवा खरीद लिया। अगले दिन चौराहे पर एक ठेला लगाया। गर्मा गर्म पराठे ले लो, मक्खन वाले पराठे। पहले दिन बस कुछ ही पराठे बिके, लेकिन लीलावती बोली, धैर्य रखो, धीरे धीरे लोग आदत डाल लेंगे। एक रात रामदीन अपने पिता गंगाराम के पास बैठा था। सपने में उसकी रानी माँ आई और बोली, बेटा, तुम्हारे पराठों में मेरा आशीर्वाद रहेगा। सामान कभी कम नहीं होगा, बस मेहनत करते रहना। सुबह जब ठेला लगाया तो ग्राहकों की भीड़ लग गई। सब कहते, अरे वाह, ऐसे पराठे तो कभी खाए ही नहीं। धीरे धीरे रामदीन का ठेला एक छोटी दुकान बन गया। वहां पराठों के साथ साथ दही, अचार और लस्सी भी मिलने लगी। लेकिन ये देखकर शंकर, जो पहले से गांव में एक ढाबा चलाता था, जलने लगा। वो मन ही मन सोचता, कल तक ये रामदीन मेरे ढाबे में मजदूरी करता था और आज देखो, लोग इसके पराठों के दीवाने हैं। एक रात शंकर ने रामदीन की दुकान में चोरी छिपे आग लगा दी। दुकान जलने लगी, पर गांव वालों ने मिलकर आग बुझा दी। अगले दिन पंचायत बैठी। पड़ोसन सुनीता ने गवाही दी, मैंने देखा था, शंकर मिट्टी का तेल लेकर दुकान में आग लगा रहा था। शंकर पकड़ा गया। वो बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो रामदीन।